तंत्र भाग 6 सामान्य विज्ञान का। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज। तो देखिए, ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियाँ। ठीक है? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये जो ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? नलिका युक्त होती हैं। इनके द्वारा जो स्रावित तरल होता है, इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से संबंधित अंग में पहुंच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि आदि। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ये नलिका विहीन होते हैं। इनमें नलिकाएं होती हैं, इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है? तो इनके द्वारा जो तरल श्रावित होता है वो क्या कहलाएगा? हार्मोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हार्मोन कहलाएगा। और ये हार्मोन रक्त द्वारा वितरित होता है। जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, है ना, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं? वाहिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। इनका एक भाग अंतःस्रावी होता है और दूसरा भाग क्या होता है? बहिःस्रावी होता है। जैसे अग्न्याशय का हार्मोन। ठीक है? जो हार्मोन शब्द है, इसका विधिवत उपयोग किसने किया था? स्टारलिंग ने किया था। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, पैराथायराइड, जनन अंग, अधिवृक्क ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। अब हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रवण को व्यक्ति की वृद्धि, श्वास, लैंगिक विकास आदि को यह नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है? इससे जो स्रावित प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा है? वृद्धि हार्मोन, जिसे हम लोग सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, जो शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, तो उसकी उपस्थिति में क्या होता है? ये जो वृद्धि हार्मोन अधिक प्रभावी हो जाता है। और अगर ये कम होता है, कम श्रावित होता है, तो मनुष्य में बौनापन की स्थिति आ जाती है। सोमेटोट्रोपिन के अधिक श्रवण से क्या होता है? अतिकायिकता हो जाती है, यानी लंबा चौड़ा व्यक्ति हो जाता है, अधिक, सामान्य से अधिक। इसमें सभी अंगों का विकास क्या होता है? सामान्य अंगों से अधिक हो जाता है तथा शरीर भीमकाय हो जाता है। वयस्कों में जो वृद्धि हार्मोन के अतिश्रवण से क्या हो जाता है? एक्रोमेगेली हो जाता है। कौन सा रोग? एक्रोमेगेली। इसमें व्यक्ति की टांगे क्या होती हैं? और हाथ, टांगे और हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा कैसा है? गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है। जो थायराइड प्रेरक हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के श्रवण को प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइन हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स के श्रवण को प्रेरित करता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन क्या होता है? ये महिलाओं में अंडाशय पुटिकाओं के विकास का कार्य करता है और अंडाशय से जो निकलने वाले एस्ट्रोजन होते हैं उनको नियंत्रित करता है। पुरुषों में ये हार्मोन कहाँ होते हैं? वृषण में होते हैं और शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करते हैं। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या होते हैं? ये महिलाओं में लिट्रोट्रोपिन कहलाता है। ये एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियस के निर्माण के लिए और गर्भाशय को निषेचित करने के लिए, जो अंडाणु है उसको ग्रहण करने के लिए, तैयार करने के लिए ये प्रेरित करता है। ठीक है? पुरुषों में क्या होता है? ये वृषणों के विकास और टेस्टोस्टेरोन होता है उसके श्रवण को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है? इसे ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। जो स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उसमें दुग्ध स्राव को यह उत्प्रेरित करता है। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन क्या होते हैं? मनुष्यों में हार्मोन त्वचा का रंग, है ना, तेल, चकत्ते, ये सब जो भी होते हैं उनको बनने को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है? ये मूत्र के सांद्रण का कार्य करता है। वेसोप्रेसिन के अल्प श्रवण से मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? जो शरीर की चिकनी पेशियों पर यह कार्य करेगा और उनके संकुचन को प्रेरित करेगा। इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं और दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। अवर्ट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि क्या होती है? यह श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, जो दो पसलियों से बनी होती है या पालियों से हम कह सकते हैं बनी होती है, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है? ये ग्रंथि दोनों किडनियों के ऊपरी सिरों पर स्थित होती है। जो ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल करती है, प्रोटीन और वसा को ये जलाती है, रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग होता है, 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन। जबकि दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला, ये आंतरिक भाग होता है और इससे जो प्रमुख हार्मोन स्रावित होता है वो नॉर एड्रिनल होता है, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, लड़ो और उड़ो। ठीक है? इसका दूसरा नाम है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इससे भी 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और मेरिलोट्रोपिन। थाइमस ग्रंथि, इससे थाइमोसिस नामक हार्मोन स्रावित होता है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। लैंगरहैंस की जो दीपिकाओं की कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? अल्फा कोशिकाएं। ये क्या करती हैं? ग्लूकागोन बीटा कोशिकाएं, इंसुलिन डेल्टा कोशिकाएं और सोमेस्टोस्टेटिन तथा एक कोशिकीय पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का स्राव करती हैं।
जो बी कोशिकाएं यानी बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन का स्राव करती हैं। किसका? इंसुलिन का स्राव करती हैं। नर हार्मोन्स देख लेते हैं। तो एड्रोजन्स अंतरालिक जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित होते हैं। प्रमुख नर हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और मादा हार्मोन में दो होते हैं, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेशनल हार्मोन्स। ठीक है, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेस्टेशनल हार्मोन कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है। ओके, थैंक यू।